नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका PY ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। ये थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये S 2025 का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम 1 सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व किया था। इसमें टोटल 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो हमने ये फिफ्थ नंबर 10 मार्क्स का था, ये सॉल्व किया है। ये हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फिर ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ये भी 10 मार्क्स का पूछा गया है, ये भी हमने अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कैम और नाइफ एज से रिलेटेड है, जो 10 मार्क्स में पूछा गया है। और इससे पहले भी हमने 2024 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सेम 10 मार्क्स में एक कैम और नाइफ एज से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछा गया था। बस थोड़ा सा अलग है, उसमें सिर्फ डायग्राम बनाना था, इसमें कुछ फार्मूला के साथ इसका आंसर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ कैम इज टू बी डिज़ाइन फॉर अ नाइफ एज फॉलोवर विद द फॉलोइंग डाटा। तो एक कैम लिफ्ट कर रहा है वो 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक जो कैम है वो 40 mm का है और वो 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिर सेकेंड बोल रहा है डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री। डी वेल का मतलब एक समांतर, मतलब एक ही अवतार में वो चल रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री में फिर ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री कैम रोटेशन द फॉलोअर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब जब नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए जब वो रोटेट हो रहा है तब कैम रोटेशन जो है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, मतलब वो जहाँ पहले था स्टार्टिंग पॉइंट उसका उस पोजीशन पे आ जा रहा है। फिर क्या है, डी वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग इज 180 डिग्री। फिर एक समांतर 180 डिग्री तक वो रिमेनिंग डी वेल रहता है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम वेन। एक प्रोफाइल हमें ड्रॉ करना है, प्रोफाइल ऑफ द कैम। द लाइन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। एक ये करना है हमें। फिर सेकेंड है द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ ऑफसेट 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। फिर सेकेंड हमें ये फाइंड करना है, ये दोनों ड्रॉ करना है जो ए और बी है। और लास्ट में जो देखिए द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम इज 40 mm। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स असेंट एंड इट्स डिसेंट इफ द कैम रोटेट्स एट 240 RPM। तो फिर हमें फाइंड करना रेडियस ऑफ द बेस सर्कल और कैम जो है वो 40 mm गिवन है, तो यहाँ डिटरमाइन करना है मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फॉलोइंग ड्यूरिंग एसेंट, मतलब स्टार्टिंग और लास्ट डिसेंट। तो इसका जो स्पीड जो है 240 RPM दिया गया है कैम का। तो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बड़ा है तो हमने एक नोट नहीं किया है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम एक पहले रेक्टेंगल डायग्राम बनाएंगे। तो ये जो डायग्राम है आप अपने एग्ज़ाम वाले कॉपी में ऐसे ना बनाकर आप ऐसे बनाएंगे कि अच्छे से ये एग्ज़ाम वाले कॉपी में बन पाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया है 18 सेंटीमीटर का। तो आप एग्ज़ाम में इस रोलर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल भी 30 सेंटीमीटर का स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो है हमने 18 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से हमने 18 सेंटीमीटर का जो है एक लाइन ड्रॉ किया है और एक ऊपर एक रेक्टेंगल बनाया है। और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का है जो 40 mm गिवन है। अब देखेंगे यहाँ पे कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग, तो यहाँ जो ये है ये 40 mm गिवन है, 40 mm। ओके, ये जो है ये 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन बनाया है। सेम आप ऐसे ही बनाइएगा तो अच्छे से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो ये जो स्केल है वो स्केल यहाँ लिख लेंगे, ये एग्ज़ाम में ज़रूर बताइएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना डिग्री, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर हमने लिया है, तो 18 दूना 360 होता है। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 डिग्री के बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। कैम लिफ्ट 40 mm ड्यूरिंग 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो जब आप स्केल यहाँ पे रखेंगे 18 सेंटीमीटर 90 डिग्री, तो 1 सेंटीमीटर जो है 20 डिग्री के हिसाब से है। तो यहाँ ये 20 हो गया,
फिर 2 पे 40, 3 पे 60, 4 पे 80 और 4.5 पे 90। ओके, तो यहाँ एक छोटा सा डॉट लगाइए। फिर ऊपर में भी लगाएंगे क्योंकि लाइन जो है मैच करना है हमें। फिर क्वेश्चन रीड करेंगे। डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री। पहले इस लाइन को हम मैच कर लेते हैं जो बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। ये जो है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कैम रोटेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, तो हमने कर लिया। 1 सेंटीमीटर स्केल माना था 20 डिग्री, तो ये 90 डिग्री 4.5 सेंटीमीटर का है। ओके, फिर आप यहीं से रख के देखेंगे, जब 4 और 5 20 सेंटीमीटर का, तो ये 4.5 मतलब 0.5 जो है वो 10 डिग्री का है। तो ये हमें 30 डिग्री लेना है। तो ये यहाँ से यहाँ 10 डिग्री 5 पे और ये 6 पे हो जाएगा ये आपका 30 डिग्री। तो यहाँ ऊपर भी 6 पे आप जो है मार्क कर लेंगे। फिर इसे भी हम ऊपर से नीचे की ओर मिला देंगे। ओके, फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री, तो फिर 60 डिग्री जो है, तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे यहाँ से 60 डिग्री, तो यहाँ 6 से 7 20, फिर 7 से 8 40 और 8 से 9 60। यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे 9 पे और ऊपर में भी यहाँ 9 के पास मार्क लगाएंगे और इसको मिला देंगे ऊपर से नीचे की ओर। बस, और ये जो बचा हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री, जो लास्ट आप क्वेश्चन में देखेंगे डी वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180 डिग्री। तो ये जो यहाँ से यहाँ जो बचा है ये 180 डिग्री है। ओके, तो एक यहाँ पे हम नीचे जो है आपको उतारने के लिए थोड़ा सा एक लाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक और ये और लास्ट तक। तो सबसे पहले क्या है 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री। फिर डी वेल फॉर नेक्स्ट 30 डिग्री, तो ये जो बीच का ये 30 डिग्री है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट 60 डिग्री, तो यहाँ जो ये वाला यहाँ से यहाँ जो है ये 60 डिग्री है और ये जो बचा है ये 180 डिग्री है। तो एक यहाँ तो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं आउट स्ट्रोक। तो यहाँ पे लिखेंगे आउट स्ट्रोक। और जो डी वेल वाला पार्ट है ये है डी वेल, मतलब एक समांतर। फिर 60 डिग्री आउट स्ट्रोक डी वेल और यहाँ ये रिटर्न स्ट्रोक हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक और फिर ये डी वेल। ओके, यहाँ से यहाँ आउट स्ट्रोक, ये फिर पॉइंट से ये पॉइंट डी वेल और यहाँ से यहाँ रिटर्न स्ट्रोक और यहाँ से यहाँ डी वेल। ओके, अब क्या करना है आपको फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ में इसे 6 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। ओके, तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए तो हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ जो है हमने 4.5 सेंटीमीटर मेज़रमेंट लिया था, तो 4.5 और डिवाइड 6 कर दीजिएगा आप, तो ये 0.75 आएगा। तो क्या है कि अगर आप स्केल में देखेंगे, इस स्केल में देखेंगे तो आप 0.7 तो ले सकते हैं, लेकिन 0.75 लेने में थोड़ा सा दिक्कत का सामना झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो वो ट्रिक ये है कि आपको यहाँ पे ये रख के और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का लाइन जो है ऊपर की ओर ड्रॉ करना है। तो हम जो है यहाँ से
एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लिए और इसी पे मार्क लगाइएगा 1-1 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 और यहाँ 5 और ये लास्ट 6। उसके बाद क्या करना है आपको, ये वाला लाइन से इसको है यहाँ मिला देना है, ओके। उसके बाद आपको ये यहाँ से यहाँ एक लाइन जो है वो ड्रॉ करना है। फिर अब अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है आपको, सीधा अब इसको मिलाकर नीचे लाइन जो है एक कर लेना है। तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये लास्ट 5वां। तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 पार्ट में डिवाइड हो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या है, यहाँ नंबरिंग कर देंगे 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो डी बेल वाला पार्ट है इसमें कुछ नहीं करना है, फिर रिटर्न स्टॉक में आना है, ठीक है। फिर इसे भी जो है हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है, ओके। तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये तो आसान है, क्योंकि 60 डिग्री है तो हम 1-1 सेंटीमीटर मेज़रमेंट कर लेंगे। तो अगर आप इसे स्केल को यहाँ रखेंगे, सॉरी ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 0.5 करके हम लेंगे, वहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो 0.5 1 1.5 2 2.5 ऐसे ही ऊपर में भी लगा लीजिए, अगर आपको आसानी से लाइन मैच करने में बनेगा। 1.5 2 2.5। अब जो है इस लाइन को मिला देंगे। तो आप देखेंगे ये भी जो है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब इसे नेमिंग कर देंगे, तो ये 6 डैश, ये 5 डैश, ये 4 डैश, ये 3 डैश, ये 2 डैश, ये 1 डैश और ये 0 डैश, ओके। अब क्या करना है आपको फ्रेंड्स, इस वाले जो हमने सेमी सर्कल ये बनाया है इसे डिवाइड करेंगे, ओके। तो इसे बनाने के लिए हमने देखिए क्या किया है, ये 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन लिया था, तो हम कंपास से जो है यहाँ पे देखिएगा 2 सेंटीमीटर का लाइन जो है इस पर मेज़र कर लेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक हमने डॉट लगाया है ऐसे मेज़र करके कि 2 सेंटीमीटर कहाँ है, और उसके बाद ये हमने ऐसे इसे ड्रॉ कर लिया है, ओके। अब जो है हम प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और इसे यहाँ पे रखेंगे और हमें जो है इसे डिवाइड करना है, ओके। तो इसे जो हम डिवाइड करेंगे ये जो है 5 पार्ट में डिवाइड हो, मतलब 6 पार्ट में इसे भी डिवाइड करना है। तो ये टोटल जो है 180 डिग्री का है, तो 30-30 पे हम लगाएंगे, 30 60 90, उसके बाद 120
उसके बाद 150। तो यहाँ पे लाइन पे हमने देखिए यहाँ 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 इस जगह डॉट लगाया है। उसके बाद जो है हम इसे स्केल की सहायता से मिला लेंगे ये इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ना, तो ये पूरा नहीं मिलाना है आपको, यहाँ रखना है और यहाँ से सिर्फ बस इतना ही मिलाना है आपको। फिर यहाँ रखिए और मिला दीजिए। ये 90 डिग्री का है तो इसे स्ट्रेट मिला दीजिए। फिर जो है ये 120, ओ सॉरी फ्रेंड्स, वो आगे नहीं मिलाना था, मैं गलती कर गया थोड़ा सा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपको नहीं करना है ये चीज़, इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ये वाला इसको मैं थोड़ा सा कट कर दे रहा हूँ। बस आपको सिर्फ सर्कल के अंदर तक ही ये लाइन ड्रॉ करना था। ओके, अब जो है हमने इसे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब जो है इस वाली लाइन को भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसके बीच में, ठीक है। तो इसे डिवाइड करने के लिए आप इसका स्केल का यूज कीजिए और यहाँ पे इस पॉइंट से आप सीधा मिलाइए। तो आपको जो मिलाना है ये लास्ट से एक पहले वाले पॉइंट तक मिलाना है। ओके, तो ये पॉइंट से लास्ट के यहाँ तक इस वाले में, फिर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, फिर इस पॉइंट से सेकेंड वाले पॉइंट तक स्टेयर्स की तरह देखिए यहाँ 1 2 3 करते हुए। फिर ये वाले लाइन देखेंगे, देखिए, फिर यहाँ आएंगे। अब जो है हम इस वाले लाइन पे मिलाएंगे। और एक ये लास्ट यहाँ, तो ये देखेंगे आप स्टेयर्स की तरह एक ये बन गया है। अब जो है इसको यहाँ पे आर्क बनाएंगे, आर्क। तो ये आर्क जो है कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता रहेगा, यहाँ से ऐसे ये, और फिर ये जो आर्क है यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से ये डाउनफॉल करेगा। ये कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। अब इसका क्या है कि हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए इस वाले पॉइंट जो है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, इसे ए बोलेंगे, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये एम और ये लास्ट वाला एन पॉइंट। ओके, तो ये जो फिगर था ये बेस था, इसी की सहायता से हम जो है आगे का ये दोनों सॉल्व करेंगे। द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर्स पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट और द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ ऑफसेट 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैमशाफ्ट। तो ये दोनों जो है अब इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये जो हमने अब सेकेंड पार्ट है इसका, तो इसे सॉल्व करने के लिए जो है हमने 5 सेंटीमीटर का एक लाइन लिया, उसके बाद सर्कल ड्रॉ किया। अब देखेंगे एक हमने मेजरमेंट लिया यह 5 सेंटीमीटर का। ओके, और यहाँ पे हमने एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल जो है ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ये जो है ये हमने नाइफ एज ड्रॉ किया और एक लाइन आपको स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद ये लाइन के एक्सिस में से प्रोटेक्टर को रखते हुए जो है
प्रोटेक्टर को रखते हुए आप यहाँ एक मार्क लगाएंगे 90 पे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले देखेंगे ड्यूरिंग 90 डिग्री कैम रोटेट कर रहा है, तो 90 पे लगाएंगे। उसके बाद इस लाइन को जो है आप एक ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन। तो मैं पेन से कर लेता हूँ जो आपको सही से दिखेगा। ये 90 डिग्री पे एक लाइन, ये जो है ये 90 डिग्री है। फिर इस वाले लाइन पे आप प्रोटेक्टर को रखिएगा और क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊं, डी वेल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री। तो फिर 30 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 30 डिग्री आप देखेंगे यहाँ पे है, हमने मार्क कर लिया यहाँ पे, आप देखेंगे। उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट को मिलाते हुए जो है हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर इस एक्सिस पे आप रखेंगे प्रोटेक्टर को यहाँ। तो देखेंगे 60 डिग्री जो है यहाँ, ये स्ट्रेट लाइन जो हमने किया है यहाँ सामने आ रहा है, तो ये लाइन ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये वाला जो है ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये पूरा बचा हुआ 180 डिग्री है। क्वेश्चन में देखेंगे लास्ट डी वेल ड्यूरिंग द रिमेनिंग 180 डिग्री गिवन है, तो यही है जो 180 डिग्री है। उसके बाद फिर इसको जो है यहाँ से यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप देखेंगे, मैं कैलकुलेटर में अगर 90 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो 1.5 मतलब 15 आ रहा है, लेकिन स्केल में जो है 1.5 गिवन आता है। तो मैं इस प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगा और तो 1.5 का मतलब 15, तो ये 10 यहाँ 15, तो यहाँ मार्क कीजिए 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75। ओके, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसको स्केल से मिलाएंगे, तो स्केल से मिला देंगे इसे। तो ये एक मिला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये जो है 5वां लाइन। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब ये जो डी वेल था तो इसमें कुछ नहीं करना है, फिर अब 60 डिग्री वाले में हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो फिर आप यहाँ पे इस प्रोटेक्टर को रखेंगे और 6 पार्ट में देखेंगे यहाँ पे आप 10-10 पे मार्क कर सकते हैं। 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 10 है, यहाँ पे 20, यहाँ 30, यहाँ 40 और यहाँ 50। तो ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे स्केल से इसे भी मिला लेंगे लाइन को। तो ये लाइन मिल गया, पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये जो है तीसरा लाइन, ये चौथा, नेक्स्ट है 5वां लाइन। बस आपको जो है अब ये लाइन जो है हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसको नेमिंग कर देते हैं। तो नेमिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे ये 0 का हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, फिर 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 डैश, 1 डैश और ये 0 डैश। तो ये जो लाइन जो हमने ड्रॉ किया है ये क्या है, 0 से लेकर 0 डैश तक। ओके, अब क्या करना है आपको,
इस वाले फिगर को देखते हुए आप 1 पे इस कंपास को रखेंगे और यहाँ पे मेज़र करेंगे 1 से 1 और बी पे जो जितना आ रहा है, फिर यहाँ पे आप 1 पे डालेंगे यहाँ और एक छोटा सा मार्क लगाएंगे। यहाँ एक हमने मार्क लगाया। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे बी सेकेंड वाले पे रखेंगे और सी पे यहाँ का मेज़रमेंट लेंगे। फिर यहाँ सेकेंड पॉइंट पे रख के इसे जो है मार्क कर लेंगे। ओके, फिर थर्ड पे रखेंगे, फिर यहाँ रख के जो है मार्क कर लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे मेज़रमेंट लेंगे। फिर जो है यहाँ फोर्थ पे रख के एक मार्क लगाएंगे ऐसे। फिर फिफ्थ पॉइंट पे रख के यहाँ तक मेज़रमेंट और फिर मार्क करेंगे, मार्क। और फिर 6 पॉइंट पे रखेंगे और फिर मार्क। तो जो 6 पॉइंट है वो दोनों सेम होगा, तो मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड 6। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ रखेंगे, 5th पॉइंट मार्क करते हैं जो यहाँ आ रहा है। फिर 5th डैश पे रखिए कंपास को और एक मार्क लगाइए। फिर 4th के लिए लगा लिया हमने और थर्ड के लिए मार्क लगाएंगे यहाँ तक। थर्ड पॉइंट पे रखेंगे और मार्क करेंगे इसे। अब सेकेंड पॉइंट पे रखिए, ये आ गया। फिर सेकेंड पॉइंट पे यहाँ रख के और मार्क करिए। अब फिर यहाँ 1 पॉइंट पे रखेंगे और 1 से एम तक का डिस्टेंस मार्क कर लेंगे यहाँ पे। एक छोटा सा मार्क हुआ है। अब जो है आपको यहाँ से इसको मिलाते हुए एक कैम का रूप देना है। तो ये ऐसे मिल के मानिए ये ऐसे कुछ इस प्रकार से ये मिल रहा है। फिर ये जो है मानिए कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। ये ऐसे मिलते हुए जो है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम। तो ये जो नंबर क्वेश्चन था, द लाइन ऑफ स्टॉक ऑफ द फॉलोअर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, ये इसका आंसर हो गया जो ड्रॉ हमने कर लिया है। अब जो है हम सेकेंड ड्रॉ करेंगे, द लाइन ऑफ स्टॉक ऑफ ऑफसेट 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। ओके, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम वेन, तो ये जो सेकेंड पार्ट है बी, द लाइन ऑफ स्टॉक ऑफ ऑफसेट 20 mm फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। तो इसके लिए हम ये एक डायग्राम बनाए हैं। तो जो ये बड़ा वाला सर्कल है हमने 5 सेंटीमीटर का स्केल से मेज़र करके कंपास से बनाया है। ये छोटा वाला जो है ये 2 सेंटीमीटर का हमने स्केल से ड्रॉ करके बनाया है। ओके, और ये जो हमने डॉटेड लाइन है और ये नाइफ एज हमने यहाँ पे बनाया है। इसके बाद क्या करना है, जो इस वाले पॉइंट से आपको जो सेंटर का पॉइंट है जो डॉट, उसको मिला लेंगे। अब इस एक्सिस पे जो है हम 90 डिग्री को दर्शाएंगे। ये जो है 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखेंगे सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो 90 डिग्री के लिए एक पॉइंट यहाँ लगाएंगे छोटा सा, और इसे सर्कल से बाहर नहीं, सर्कल के पास तक ही इसको लाइन को ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद
ये 90 डिग्री के बाद आप यहाँ पे फिर से इस लाइन को सही करके 30 डिग्री पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ जो है ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री, तो यहाँ एक पॉइंट रख के 60 डिग्री जो है आपका यहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है। डिग्री ये आएगा आपका। तो ये जो था आपका ये 90 डिग्री, ये 30, ये 60 डिग्री और ये पूरा 180 डिग्री। अब क्या करना है, आप ये 90 है तो इसे 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए देखिए हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कि एग्ज़ाम में हमारे पास कैलकुलेटर रहेगा। तो 90 डिवाइड 6 कीजिएगा, 15 आ रहा है। तो इसको यहाँ पे आपको रखते हुए अब जो है 15 पे मार्क करते हुए चलना है आपको। तो 15 पे मार्क करने के लिए ये 10, 15, 30, 45, 60, 75 और यहाँ 90। अब क्या करना है आपको, इस स्केल की सहायता से यहाँ से एक लाइन को बड़ा ड्रॉ करना है बाहर की ओर तक, ये ऐसे, ये जो है ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 पॉइंट डिवाइड हो गया है। तो इसे नेमिंग कर देंगे। तो ये जो होगा ये 0 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसे भी 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे 10-10 का मेज़रमेंट लेंगे। तो मार्क कीजिए 10 के पास, 10 20 30 40 50। अब जो है ये वाला जो लाइन जो ड्रा करेंगे हम लोग यहाँ इस वाले एक्सिस से कर्व्ड करेंगे। लास्ट अब इसे भी नेमिंग कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा ये 6 डैश हो जाएगा, ये 5, ये 4 डैश, ये 3 डैश, ये 2 और ये 1 डैश और ये 0। तो हमने देखिए ये ड्रॉ कर लिया है। यहाँ ये 6 डैश, ये 5 डैश, ये 4 डैश, ये 3 डैश, ये 2 डैश, ये 1 डैश और ये 0। अब क्या करना है, फिर हमें कट लगाना है। फिर जो है यहाँ मेज़रमेंट लेंगे ये फर्स्ट का।
यहाँ फर्स्ट पे कट लगाएंगे, एक मार्क करेंगे मतलब छोटा सा, फिर दूसरे वाले पॉइंट पे रखेंगे, फिर मार्क कर लेंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे कट लगाया हमने, फिर तीसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा पॉइंट, चौथा, ये जो है ये पांचवा पॉइंट, और लास्ट ये छठा 6 नंबर पॉइंट को मार्क करेंगे यहाँ से, ये भी 6 नंबर पॉइंट है, यहाँ मार्क कर लिए। अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ से हम लोग 5th का मेजरमेंट लेंगे, 4 है, 5th वाले पॉइंट पर रख के कट लगा लेंगे, फिर 4th वाले पॉइंट पे मार्क कर लेंगे, फिर यह 4th पॉइंट पे कट लगाएंगे, फिर 3rd पॉइंट, तो 3rd पॉइंट हो गया, ये 2nd पॉइंट, उसके लास्ट जो है 1 डैश पॉइंट वाला, तो ये जो है 1 डैश पॉइंट है। सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। अब जो है बस सिर्फ पेंसिल से लेकर इस आर को मिला देना है, ऐसे ये कर्व बनता जाएगा। तो ये जो है ये कैम बन रहा है, तो ये जो थोड़ा कैम है कुछ इस प्रकार से ऐसा आता हुआ बनेगा। तो बस, और ये जो है यहाँ से लाइन है, ये 20 mm का है, ये जो है ऑफसेट का लाइन है, ऑफ सेट 20 mm, और ये वाला आप देखेंगे तो ये 40 mm का। ओके, तो सेकेंड नंबर वाला जो क्वेश्चन था बी नंबर, इसमें सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करना था। द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ ऑफसेट 20 mm, तो ये 20 mm का ऑफसेट है, एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, जो ये है कैम शाफ्ट बन के तैयार हुआ है इस डायग्राम के साथ। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये बी वाले पॉइंट के लिए है, और ये वाला जो है ये ए वाले पॉइंट के लिए है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये लास्ट में जो लिखा गया है स्टेटमेंट, इसे सॉल्व करेंगे। द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम इज 40 mm, डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलोअर ड्यूरिंग इट्स असेंट एंड डिसेंट इफ द कैम रोटेट्स एट 240 RPM। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या किया अभी तक। सबसे पहले हमने ये वाला डायग्राम बनाया, इसकी सहायता से हम इसे डायग्राम को बनाए, उसके बाद हम ये बनाए, ये कैम बनाए। अब जो है अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने के लिए जो है ये पहले गिवन लिखना पड़ेगा, इसमें क्या क्या गिवन दिया गया है। तो सबसे पहले गिवन लिखना होगा, तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल ऑफ द कैम इज 40 mm। तो ये जो है इसे एस से डिनोट करेंगे। रेडियस ऑफ बेस सर्कल ऑफ कैम इज 40 mm, तो इससे 40 mm
फिर डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी, बस ये तो फार्मूला लगाना है। इफ़ द कैम रोटेट्स एट 240 RPM, मतलब स्पीड दिया गया है 240 RPM। अब देखिए ये एस जो है 40 mm है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 40 डिवाइड 1000 करिएगा तो 0.04 मीटर हो जाएगा, 0.04 मीटर। ओके, अब इसमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ओके, और इसमें जो है पहले ये गिवन में तो इस एस 40 mm गिवन है, और इसका जो स्पीड है n 240 RPM, और फिर थीटा गिवन है, थीटा आउट स्ट्रोक, मतलब ये जो है 90 डिग्री, ये आउट स्ट्रोक है तो इसे 90 डिग्री लिखेंगे। फिर ये ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री, ये थीटा रिटर्न स्ट्रोक है, इस थीटा आर से डिनोट कर रहे हैं, ये 60 डिग्री है। ये आगे जो है कुछ फॉर्मूले में यूज़ करके सॉल्व करने में मदद करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फॉलोअर्स। तो इसका जो फार्मूला होता है, तो हम जो है VO मतलब V आउट स्टॉक के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, तो VO, तो इसका जो फार्मूला होगा पाई ओमेगा S अपॉन 2 थीटा आर। VO आउट स्टॉक मतलब वेलोसिटी ऑफ आउट स्टॉक, तो इसका पाई ओमेगा S अपॉन 2 थीटा आर फार्मूला लगेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पाई को पाई और ओमेगा का जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है, तो उसे पहले निकालेंगे, तो उसे यहाँ पे निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो 2 पाई n अपॉन 60 होता है, तो इसे यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो 2 इंटू पाई का पाई, n जो है 240 गिवन है अपॉन 60। तो इसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना मैं बताता हूँ आपको। 2 इंटू पाई इंटू 240 इक्वल करेंगे, उसके बाद आंसर डिवाइड 60, तो ये जो आ गया 25.13 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 25.13 इंटू एस का वैल्यू 0.04, 2 इंटू थीटा आर जो है वो 60 डिग्री है। ओके, तो अब 60 डिग्री जो है इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले 90 डिग्री और 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे 90 डिग्री को करने के लिए पाई बाई 2 करेंगे, क्योंकि पाई को अगर मानिए 180 है बाई 2 तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो पाई बाई 2 कीजिए, शिफ्ट पाई डिवाइड 2, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 1.57 रेडियन। अब 60 है, 60 इंटू 3 कीजिएगा तो 180, तो यहाँ पाई बाई 3 ऐसे रेडियन से कन्वर्ट करेंगे, तो बस शिफ्ट पाई डिवाइड 3, तो ये आ गया 1.047 रेडियन। ओके, अब जो है यहाँ 2 थीटा आर, तो यहाँ थीटा आर का वैल्यू जो हो गया 1.047। अब इसे पहले ऊपर वाले को कैलकुलेट करते हैं, तो शिफ्ट पाई इंटू 25.13 इंटू 0.04 इक्वल टू करेंगे आंसर डिवाइड 2 इंटू 1.047, तो ये आंसर आ गया 1.6 अप्रॉक्स में ले लेते हैं, और मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ये। अब जो है वेलोसिटी रिटार्डेशन मतलब रिटर्न स्ट्रोक के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो पाई ओमेगा S 2 थीटा आउट स्ट्रोक हो जाएगा बस, तो पाई इंटू 25.13 इंटू 0.04 अपॉन 2 इंटू 1.57 करेंगे। अब इसे भी कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट पाई इंटू 25.13 इंटू 0.04 इक्वल टू आंसर डिवाइड 2 इंटू 1.57, तो इसका जो वैल्यू आ गया वो 2.47
मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब जो है पहले था मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट किया। अब निकालेंगे एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, तो ए ओ मतलब आउट स्ट्रोक के लिए निकाल रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होगा पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन 2 इंटू थीटा ओ का स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर इंटू 2513 का स्क्वायर इंटू एस, तो 0.04 है, फिर 2 इंटू थीटा ओ का वैल्यू जो है 1.57, इसका स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए, आप डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट पाई, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू फिर 25.13, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर लगाएंगे इंटू 0.04। देखिए 0.04 इक्वल टू आंसर, फिर डिवाइड करना है, फिर 2 क्योंकि डिवाइड में है 2 इंटू 1.57 स्क्वायर, तो 1.57 स्क्वायर, तो ये जो आ गया 307.2। ओके, ये जो है मीटर पर सेकेंड में आएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो है ये रिटर्न के लिए निकालेंगे, तो पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस ही सेम होगा, और यहाँ थीटा ओ की जगह आर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इंटू 25.13 का स्क्वायर इंटू 0.04, 2 इंटू 1.047 का स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो फिर शिफ्ट का स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, इंटू 25.13 स्क्वायर इंटू 0.04 इक्वल टू आंसर डिवाइड 2 इंटू 1.047 का स्क्वायर, तो ये जो आंसर आ गया 136.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना ही कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या था, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना था। तो मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों का ये और एक्सेलरेशन ये, तो एक जो है हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू फाइंड करना था वो डायग्राम बनाने के बाद। बस आपको इतना ही करना है, 10 मार्क्स आप आसानी से एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको आप 2-4 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे घर पे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।